हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से नए क्लास में इंग्लिश की रीडिंग प्रैक्टिस का एक चैप्टर लेकर के आया है, जो कि आपको इंग्लिश पढ़ना धीरे धीरे और आसान शब्दों में सिखाएगा। चलिए देखते हैं। इसका नाम है अ विजिट टू द विलेज, यानी गांव का भ्रमण। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, क्या कह रहा है। Deepu goes to his village to meet his grandfather। क्या इसका मतलब है। दीपू जो था जा रहा था, कहाँ जा रहा था, टू हिज विलेज, अपने गांव से कहाँ जा रहा था, टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा और दादी से मिलने के लिए जा रहा था। ठीक है, अपने गांव में। और द हिज सॉरी द विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी गांव जो था बहुत ही सुंदर था। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब है जो दादा दादी होते हैं, और विलेज का मतलब गांव, मीट का मतलब मिलने, हिज का मतलब अपने। ठीक है, द विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल, गांव जो था, इज है, वेरी बहुत, ब्यूटीफुल सुंदर, बहुत सुंदर है गांव। देयर इज ए स्मॉल हिल एंड ए स्ट्रीम, वहाँ क्या था, देयर का मतलब वहाँ, इज ए एक है, क्या है, स्मॉल हिल एक छोटी पहाड़ी, एंड और एक, स्ट्रीम का मतलब है जो खेत में पानी चलाया जाता है, जलधारा जिसे बोलते हैं। ठीक है, और हिज ग्रैंड फादर हैज ए बिग फार्म देयर, क्या है, उसके जो दादा थे, ग्रैंड फादर का मतलब उसके दादाजी का वहाँ एक बड़ा फार्म था। देखिए, दादाजी का एक बड़ा फार्म था। हिज उसके, ग्रैंड फादर दादा, दादा का, हैज ए बिग फार्म उनका एक बड़ा फार्म था वहाँ। ठीक है, ही ग्रोज वीट, वेट कह सकते हैं, राइस, शुगर कैन, एक्स्ट्रा, एटीसी यानी एक्स्ट्रा। ठीक है, वे अपने फार्म या खेत में गेहूं, देखिए यहाँ पर वेट का मतलब गेहूं, और राइस का मतलब चावल, और शुगर कैन का मतलब गन्ना इत्यादि क्या करते हैं, ग्रोज उगाते हैं। ठीक है, और इन हिज फार्म अपने फार्म में, फार्म का मतलब खेत भी कह सकते हैं। ही प्लाउज हिज फील्ड्स विद हिज ट्रैक्टर, क्या कह रहा है, वे अपने खेत में ट्रैक्टर से जोतते हैं। देखिए, ही प्लाउड जोतते हैं, हिज फील्ड अपने खेत को, विद हिज ट्रैक्टर अपने ट्रैक्टर के साथ, ट्रैक्टर से जोतते हैं। अर्ली बाय द मॉर्निंग, अर्ली बाय द मॉर्निंग ही गोज टू हिज फील्ड इन हिज ट्रैक्टर विद दीपू, अगली बार दीपू के साथ, विद दीपू के साथ कौन गया, अपने ट्रैक्टर से खेत पर जाते हैं। वो दादाजी जो थे, वो दीपू के साथ अपने ट्रैक्टर के साथ खेत पर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है हिज ग्रैंड फादर वर्क वेरी हार्ड, उसके दादाजी जो थे वो वर्क्स का मतलब काम करते थे, वेरी हार्ड यानी कठिन परिश्रम से उसके दादाजी जो थे काम करते थे। और अराउंड 10 o'clock they sit under a tree and take curd, metha and rotis with onion, यानी क्या कह रहा है, लगभग
10 बजे वह एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और मट्ठा और प्याज के साथ रोटियां खाते हैं। क्या लगभग? अराउंड का मतलब लगभग। 10 o'clock 10 बजे, 10 o'clock 10 बजे। दे सिट वे बैठते हैं। अंडर ए ट्री एक पेड़ के नीचे। अंडर का मतलब नीचे, ट्री का मतलब पेड़। एंड कर्ड दही या मट्ठा। एंड रोटीज रोटी। विद ओनियन, ओनियन का मतलब प्याज, प्याज के साथ खाते हैं रोटियां। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इधर। इन द आफ्टरनून, दोपहर में वो क्या करते हैं? दोपहर में दे रिटर्न होम, दोपहर में वे घर लौटते हैं। रिटर्न का मतलब लौटते हैं, होम घर के लिए, वे दे का मतलब। दीपू टेक्स बाथ इन द कोल्ड वाटर इन ऑफ द ट्यूबवेल एंड दे टेक देयर लंच। देखिए, दीपू टेक्स बाथ, बाथ का मतलब स्नान, इन द कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी, ऑफ द ट्यूबवेल, ट्यूबवेल के ठंडे पानी में दीपू टेक्स बाथ स्नान करता है। ठीक है, एंड दे टेक देयर लंच, दे टेक देयर लंच और वे अपना दोपहर का भोजन करते हैं। दे टेक सम रेस्ट अंडर ए बिग ट्री, दे टेक सम रेस्ट, सम का मतलब कुछ, रेस्ट का मतलब आराम। अंडर ए बिग ट्री एक बड़े ट्री यानी पेड़ के नीचे आराम करते हैं। देयर आफ्टर हिज ग्रैंड फादर, यानी क्या कह रहा है? देयर फॉर का मतलब है उसके बाद, हिज ग्रैंडफादर उसके दादाजी, टेक्स हिम उसे ले जाते हैं, टू द फार्म अगेन फिर से खेत पर ले जाते हैं। द सर्वेंट द सर्वेंट्स टेक आउट मिल्क फॉर फ्रॉम द काउस एंड बफेलोस। द सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, नौकर टेक आउट निकालते हैं, मिल्क दूध निकालते हैं, फ्रॉम द काउस यानी गाय से, एंड बफेलोज भैंस से। जो सर्वेंट यानी जो थे वो कौन थे? नौकर। टेक आउट निकालते हैं मिल्क दूध, और फ्रॉम द काउस एंड बफेलो भैंस से। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और यदि समझ में आ रहा है तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इंग्लिश सीख सकें और हमारा इंडिया अनपढ़ की गिनती में ना आए, क्योंकि हमारा इंडिया सबसे पीछे है पढ़ाई की प्रगति में। और देयर आर अल्सो सम गोड्स, देयर आर क्या वहाँ हैं? अल्सो सम गोड्स हेंस एंड कॉक्स, यानी गोड्स बकरियां हैं, हेंस मुर्गियां, एंड और मुर्गे। इन द फार्म खेत में हैं। ठीक है, देन ही गोज फॉर एन इवनिंग वॉक विद हिज ग्रैंडफादर, यानी क्या कह रहा है? फिर वह अपने दादाजी के साथ शाम की सैर के लिए जाता है। देन ही गोज वे जाते हैं, गोज का मतलब जाते हैं, फॉर एन इवनिंग एक शाम को, वॉक विद हिज ग्रैंडफादर कहाँ जाते हैं? सैर करने के लिए, घूमने के लिए। हिज ग्रैंडफादर अपने दादाजी के साथ, दीपू। और दे रीच द स्ट्रीम, दे
रीच द स्ट्रीम जलधारा के पास पहुँचते हैं। इट ओवरफ्लोज द बैंक्स इन द रेनी सीजन, यानी इसके बाद क्या होता है, इट ओवरफ्लोज यानी वो पहुँचते हैं, क्या करते हैं, वर्षा ऋतु के किनारे, द बैंक्स इन द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु रेनी सीजन का मतलब है, और पहुँचते हैं वो, यह वर्षा ऋतु के किनारों के बाहर बहने लगती हैं। दे रिटर्न होम इन डार्क, यानी दे रिटर्न लौटते हैं, वे लौटते हैं, होम इन डार्क यानी अंधेरा होने पर घर लौटते हैं। देखिए, हिज ग्रैंड फादर हैज ए गोबर गैस प्लांट, यानी उसके ग्रैंडफादर दादाजी हैज़ ए गोबर गैस प्लांट्स, जो गोबर गैस के पेड़ हैं वो भी उसके दादाजी के पास हैं। आफ्टर द इवनिंग, शाम के बाद, मील का मतलब शाम का भोजन जो होता है। हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने, टेल्स हिम मैनी स्टोरीज, उसे बहुत सी कहानियाँ सुनाई। हिम का मतलब उसे, मैनी बहुत सी, स्टोरीज कहानियाँ सुनाई। सून दीपू फॉल्स एस्लीप, यानी जो दीपू जो था, सून जल्दी, और स्लीप का मतलब सो गया। नेक्स्ट डे, देखिए अगले दिन, ग्रैंडफादर गोज टू द नियरबी टाउन टू सेल हिज क्रॉप्स विद दीपू, यानी अगले दिन दादाजी जो थे कहाँ गए, गोज टू द नियरबी टाउन, यानी पास के कस्बे जाते हैं। टू सेल, क्या बेचने के लिए, सेल का मतलब बेचने के लिए। उसके दादाजी क्रॉप्स, यानी कुछ फसलें, क्रॉप्स का मतलब होता है फसलें, विद दीपू। हिज ग्रैंड फादर बायस सम टॉयज फॉर हिम, और उसके दादाजी जो थे, देखिए हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, बायस का मतलब होता है खरीदना, सम टॉयज यानी कुछ खिलौने, फॉर हिम उसके लिए। दीपू लाइक्स द सिंपल लाइफ ऑफ द विलेज वेरी मच। दीपू लाइक्स द सिंपल, सिंपल का मतलब साधारण, लाइफ ऑफ द विलेज वेरी मच, यानी वेरी मच का बहुत पसंद करना, और सिंपल लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन, ठीक है, पसंद करता था। ही विल विजिट द विलेज ड्यूरिंग द समर वैकेशन होता है, ठीक है, वह गर्मियों की छुट्टी में पुनः गांव आएगा। ही विल विजिट, गर्मियों की छुट्टी में, द समर का मतलब होता है गर्मियाँ, वैकेशन का मतलब छुट्टियों में, और विजिट द विलेज ड्यूरिंग, गांव आएगा, ठीक है। तो ये हमारी हुई स्टोरी पूरी। अब हम इसकी वोकेबुलरी देख लेते हैं, शब्दकोश, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इस देखिए, STREAM, स्ट्रीम का मतलब होता है जलधारा। प्लॉज, प्लॉज का मतलब होता है खेत जोतना। PLOUGHS, प्लॉज का मतलब होता है खेत जोतना। PREPARED, प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयार करना। और TREE, ट्री का मतलब होता है पेड़। और BANK, बैंक का मतलब होता है किनारा। RETURN, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। OVERFLOWS, ओवरफ्लोज का मतलब होता है ऊपर को बहना।
SUMMER समर VEVACATION। समर वैकेशन का मतलब होता है गर्मी की छुट्टियां, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर वोकेबुलरी भी हमने कंप्लीट की है। अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर पसंद आया तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू।